बक्सर बिहार का एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। पुराणों के मुताबिक यहाँ प्राचीन काल में वेदशिरा ऋषि का आश्रम था। गंगा के रामरेखा घाट और गौरीशंकर मंदिर के पूर्व दक्षिणी भाग में द्वारका नाले का मुहाना है। इस जगह को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने शस्त्र चलाने की शिक्षा ली थी और इसके बाद भगवान ने असुरों का संहार किया था। नमस्कार, जन का मन कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बक्सर संसदीय क्षेत्र की। बिहार के पश्चिम भाग में गंगा नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक शहर बक्सर का सियासी और धार्मिक महत्व रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती-बाड़ी पर निर्भर रही है। प्राचीन काल में इसका नाम व्याघ्र था, क्योंकि उस समय यहाँ पर बाघों का निवास हुआ करता था। बक्सर में गुरु विश्वामित्र का भी आश्रम था। यहीं पर राम और लक्ष्मण का प्रारंभिक शिक्षण और प्रशिक्षण हुआ था। प्रसिद्ध तारका राक्षसी का वध राम द्वारा बक्सर में ही किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं बक्सर संसदीय क्षेत्र की यात्रा। त्रेता युग में भगवान श्री राम के बक्सर आगमन के बाद से यहाँ भक्ति की रसधारा बहती आ रही है। सनातन धर्म के मानने वालों के लिए बक्सर धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के रामरेखा घाट पर कभी नहीं खत्म होने वाली भक्ति की धारा बहती रहती है। बक्सर ही नहीं, यूपी और बिहार के दूसरे जिलों से लोग यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा स्नान करने आते हैं। इस वक्त हम ऐतिहासिक शहर बक्सर के रामरेखा घाट पर हैं और रामरेखा घाट पर गंगा नदी बहती है। और देखिए, यही वो तस्वीर है, काफी मनोरम तस्वीर। काफी संख्या में लोग रामरेखा घाट पर पहुंचते हैं। श्रद्धालु हैं ये, बिहार से, यूपी से और तमाम दूसरे जगहों से पहुंचते हैं। और जो संस्कार होते हैं, जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो संस्कार है मुंडन का, वो बड़े पैमाने पर होता है। और इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, लोग किस तरह अपने जो परिवार का कार्यक्रम है उसमें मौजूद है। और दूर दूर तक आप देखेंगे किस तरह गंगा में अभी नावें चल रही हैं। नमामि गंगे परियोजना जो थी केंद्र सरकार की, उसमें भी रामरेखा घाट को शामिल किया गया था। और ठीक इसी रामरेखा घाट पर एक मनोरम दृश्य है। भगवान शिव का ये अति प्रिय नृत्य और नाच है, जिसको गोरई उड़ता नाच कहते हैं। और देखिए, फिलहाल जो कलाकार हैं किस कदर यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। मुंडन संस्कार है, परिवार की तरफ से इन कलाकारों को बुलाया गया है। ये कलाकार पिछले 40-50 सालों से इसी तरीके से भगवान शिव के इस प्रिय नृत्य को करते और गाते आए हैं। इस इलाके के लोगों के मन में गंगा बसती है। हर छोटे बड़े धार्मिक आयोजन गंगा नदी के तट पर होते हैं। प्रभु श्री राम का इस इलाके से नाम जुड़ जाने के कारण बक्सर का महत्व और भी बढ़ जाता है। 1539 में यहाँ के चौसा में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच बक्सर की लड़ाई हुई थी। यहीं के डुबराव में जन्मे बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वादन को बुलंदियों तक पहुंचाया। गंगा नदी के किनारे बसे बक्सर की मिट्टी काफी उपजाऊ है। गंगा यहाँ के लोगों के लिए वरदान है, लेकिन बरसात और उसके बाद कटाव के कारण हर साल हजारों की आबादी विस्थापन का दंश झेल रही है। बरसात के मौसम में नदी 100 मीटर तक खिसक जाती है। नैनीचोर से मानिकपुर तक और अर्जनपुर से केशवपुर तक कटाव की जद में सैकड़ों गांव आते हैं। कटाव की वजह से इस इलाके में जमीन के लिए झगड़े बढ़ गए हैं। यूपी के बलिया और बक्सर के गंगा किनारे बसे गांवों में जमीन का झगड़ा आम है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि चुनाव के दौरान नेताजी लंबे चौड़े वादे के साथ नजर आते हैं, फिर 5 साल उनकी कोई सुध नहीं लेता। जब बाढ़ आती है गंगा नदी में या किसी नदी में, और जो नदी के किनारे अगल बगल रहने वाले लोग हैं, चाहे जिनका जर जमीन है, वो अपने छाती पर हाथ रखकर रात दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जान कैसे बचेगी, हमारी जान माल की कैसे रक्षा होगी। हमारा जो फसल होता है वो भी दह जाता है, वो भी कट जाता है, मकान दह जाते हैं। सरकार के लोग आते हैं, नेता मंत्री विधायक कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, नाम पर यहाँ पर राशन दुनिया जहान आता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है।
गंगा नदी के किनारे बसे गांवों में कटाव के अलावा पीने के शुद्ध पानी की बड़ी समस्या है। भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है और इसके अलावा बक्सर लोकसभा क्षेत्र के दिनारा और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों के सामने सिंचाई एक बड़ी समस्या है। इस इलाके में धान की खेती होती है। डेहरी के इंद्रपुरी बैराज से निकले नहर से सिंचाई के लिए पानी आता है, लेकिन निचले इलाकों में नहर का पानी नहीं पहुंच पाता। जिले में सिंचाई सुविधा दुरुस्त करने के लिए कदमन जलाशय योजना की उम्मीद थी, लेकिन अभी भी ये योजना 40 साल से अधर में है। हालांकि सांसद अश्विनी चौबे का कहना है कि कदमन जलाशय योजना का डीपीआर तैयार है, जल्द ही ये योजना धरातल पर उतरेगी। किसानों के लिए बंद पड़ी योजनाओं का पहली बार मैंने और जो डेहरी ऑन सोन के ऊपर कदमन जलाशय योजना जो 40 साल से रुका हुआ था और पहला दिन पार्लियामेंट में दस्तक देने के साथ मैंने 300 जो पार्लियामेंट के अत्यधिक इमरजेंसी तुरंत अटेंशन होता है वो 377 में मैंने वो सूचना दी, हमारी बात सुनी गई और लगातार मैंने 2 साल के अंदर ही कदमन जलाशय योजना की स्वीकृति मैं भारत सरकार से उसको प्रदान कराया। बक्सर सांसद अश्विनी चौबे का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बक्सर का जितना विकास किया उतना आजादी के बाद किसी और ने नहीं किया। सांसद के दावे के मुताबिक 40 साल से लंबित कदमन जलाशय योजना का डीपीआर तैयार करवाया, रामायण सर्किट से बक्सर को जोड़ा, बक्सर की पहचान वापस दिलाने की ईमानदार कोशिश की। हमने रामायण सर्किट में इसको लाया है और रामायण सर्किट का काम देश भर में हमारी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित किया है। साथ ही सांसद अश्विनी चौबे ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने बक्सर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया, राज्य में 72 करोड़ से बक्सर आरा एनएच की मरम्मत करवाई, बक्सर आरा एनएच को 4 लेन बनवाया, वीर कुंवर सिंह सेतु की मरम्मत कराई, गंगा नदी में एक और सेतु की स्वीकृति दिलाई, बक्सर में पासपोर्ट कार्यालय खुलवाया, बक्सर पोस्ट ऑफिस को अपग्रेड किया, 4 रेलवे ओवरब्रिज को स्वीकृति दिलाई, पीएमजीएसवाई के तहत 100 से ज्यादा सड़कों का निर्माण कराया, चौसा थर्मल पावर प्लांट को स्वीकृति दिलाई और इसके निर्माण में पड़े व्यवधान को दूर किया। मॉडल स्टेशन के रूप में बक्सर को वर्ल्ड क्लास का स्टेशन भी सरकार ने डिक्लेयर किया है और ईपीपी मॉडल पर इसको करने का तय किया गया है। तो ये तो मैंने कहा कि बक्सर की, और जहां तक 4.5 साल के काम है वो काम में गिना नहीं पाऊंगा, इतने काम है। लेकिन अगर प्रमुख रूप से दिया जाए तो ये चौसा आप देख रहे हैं थर्मल पावर, ये थर्मल पावर का 10,000 करोड़ का 1320 मेगावाट का इस प्लांट की स्वीकृति दिला करके 300 करोड़ रुपया आवंटित करा करके उसके बाउंड्री और मुआवजा, जमीन का मुआवजा वो मैंने 300 करोड़ का कराया और सारी व्यवधानों को पूरा करके अब लगभग वो व्यवधान पूरा हो गए और जल्द ही हमें आशा है कि ये बक्सर का थर्मल प्लांट जो है सरकार से स्वीकृति प्राप्त पहले है, लेकिन इसका काम करने का अनुमोदन भी जो व्यवधान भी पड़ा है वो जो व्यवधान है वो दूर हो जाएगा। सांसद अश्विनी चौबे बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चौसा को धरातल पर उतारने की कोशिश का दावा कर रहे हैं। हमने सांसद के इस दावे की पड़ताल कर डाली। हम चौसा की उस जगह पर पहुंचे जहां पावर प्रोजेक्ट का निर्माण होना था। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो यहां अधिग्रहण की गई जमीन पर घास उगे मिले, जमीन पर पड़ा बोर्ड मिला। 5 साल में योजना का काम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। बक्सर संसदीय क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक योजना है बक्सर थर्मल पावर प्लांट की, और इस वक्त हम जिस भूमि पर खड़े हैं वह बक्सर थर्मल पावर प्लांट की भूमि है। इसी जमीन का अधिग्रहण किया गया था और मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर आप जरूर देखें और गौर से देखें। ये उसी बक्सर थर्मल पावर प्लांट का बोर्ड है जो चौसा की भूमि पर है। ऐतिहासिक भूमि है ये चौसा की, जहाँ चौसा की लड़ाई हुई थी। और देखिए थोड़ी इस हालत देखिए इस बोर्ड की, इसमें क्या लिखा हुआ है, SJVNL भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है और इसी उपक्रम ने इस जमीन का अधिग्रहण किया था जिसका नाम रखा गया था बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चौसा। और सार्वजनिक सूचना भी दी गई थी कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह भूमि बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चौसा के निर्माण के लिए अधिग्रहित कर ली गई है और इस भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अवैध माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना में आपको दिखाना चाहूँगा दूर दूर तक देखिए कितनी सारी जमीन है। 2015
की ये योजना है। और मैं आपको इस बात की जानकारी दे दूं कि बक्सर थर्मल पावर प्लांट ये 14,000 करोड़ की परियोजना है और इस परियोजना के तहत यहाँ पर 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना था। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस योजना को लेकर लंबे चौड़े वादे थे, लेकिन 2019 तक तस्वीर नहीं बदली। सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने तमाम अड़चनों को दूर करवा लिया। साथ ही सांसद अश्विनी चौबे ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने सांसद निधि की राशि हर पंचायत को दी। सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन का आवंटन कराया। बक्सर सदर अस्पताल को एम्स पटना से जोड़ा। यहाँ अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई। कैंसर के इलाज की भी व्यवस्था की। हमने अपनी योजना से, और यहाँ पर 10 सड़कें ऐसी थी जो गड्ढे में तब्दील हो गया था, उसको मैंने 1 साल के अंदर मैंने उसकी स्वीकृति करा करके और दूसरे साल 10 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क को बनाया। दर्जनों सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से हम बनवा रहे हैं और इस संसदीय क्षेत्र में पहली बार इतिहास में 100 से ज्यादा सड़क हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से हमने स्वीकृत करा करके उसको बनाया, 100 से ज्यादा। और आपको आश्चर्य होगा, और जहां हमारे सांसद कोटा का है, हमने पूरे सांसद कोटे के राशि को हर पंचायत में लगभग कोई ये कह नहीं सकता है, सभी पंचायतों में कोई न कोई काम आवंटित होकर के कहीं काम पूरा हो गया, कहीं काम हो रहा है, कहीं काम होने जा रहा है। ये स्थिति, और उसके अलावा बहुत सारी सेवाएं हमने इस अस्पताल को एम्स से जोड़ दिया, पटना एम्स। बक्सर सांसद अश्विनी चौबे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का दावा करते हैं। गांव से लेकर शहर को विकसित करने की बात कह रहे हैं। सांसद के इस दावे की पड़ताल के लिए हम बक्सर शहर से शांति नगर स्थित दलित बस्ती में गए, जहां आज भी लोगों को बुनियादी सुविधाएं मयसर नहीं। 100 परिवार वाले बस्ती के लोग खुले में शौच को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि बस्ती में सिर्फ सड़क बनी है, दूसरी कोई सुविधा नहीं मिली। शांति नगर दलित बस्ती में क्या बदलाव आया विकास के रूप में अगर बात कर लें तो? यहाँ सिर्फ रोडे बदलाव आया और कुछ नहीं बदलाव। और क्या होना चाहिए था? और क्या, हम लोग गरीबी है, भूखे मर रहे हैं, उसके लिए कुछ है ही नहीं है। रोजी रोजगार है? हाँ, ठेला ठेली है, कभी बिकता है कभी नहीं बिकता है, अपना चलाते हैं। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? दिक्कत यहाँ कुछ भी नहीं है। दिक्कत यही है कि अपना झुग्गी झोपड़ी है, जब थोड़ा बन जाए, थोड़ा अपना नाम हो जाता तो ठीक होता है। सब कुछ यही पूछा है। अधिकारी आए कि यहाँ पर लैट्रिन बनेगा। इस दलित बस्ती में कहीं लैट्रिन नहीं है, कहीं नहीं है। बच्चे से लेके बुजुर्ग, पुरुष, महिला सब कोई सब खुले मैदान में। हाँ, खुले में सब। क्या बोलता नहीं? लिख के ले गए बालो, महिला लोग के लैट्रिन बनेगा, पैखाना बनेगा, कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं मिला है। यह मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भी सब नहीं मिला है। क्या बोल रहे थे आप? मैंने सब मैंने बाहरी है, हमने के सब नान से बूढ़ से लेके लड़का से लेके नया मेरा सब बाहरी नीचे जा रहा है। सांसद के दावों की पड़ताल के लिए हम क्षेत्र के दूसरे इलाकों में भी गए। कुछ लोगों को सांसद से काफी शिकायतें थी, तो कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने सांसद के काम पर संतोष जताया। 5 साल में मेरे पास तो एमपी गए ही नहीं एक भी बार। रघुनाथपुर से बक्सर के लिए उनसे हम लोग ट्रेन मांगते रह गए, कोई ट्रेन स्टॉपेज रघुनाथपुर में कराइए, चूंकि वहीं से बक्सर जिला और भोजपुर जिला का बॉर्डर है। लेकिन जब से देश आजाद हुआ है, उस आजादी के बाद बक्सर जिले का सबसे झूठा अगर एमपी मिला है तो ये अश्विनी चौबे मिला है। बड़ी बात है कि बहुत सुलझे हुए सांसद हैं और सबके लिए सब जाके मिलता है, आसानी से मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में जो भी गया गरीब गुरबा सबसे मिले, ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ी उपलब्धि है उनके लिए कि जो भी गया कि मुझे आज परेशानी है, दवा नहीं है, ये नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में परेशानी है, वो चाहे उनके प्रतिनिधि चाहे उनके लड़के बाखूबी जा करके सब लोग मदद करके उसका करते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी है। केंद्र की एनडीए सरकार और खुद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे गंगा की निर्मलता को लेकर लंबे चौड़े दावे करते हैं। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा को साफ करने की बात कहते हैं, लेकिन बक्सर में सांसद और सरकार का दावा खोखला नजर आया। बक्सर के रामरेखा घाट के विकास को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, खुद सुनिए। रामरेखा घाट का कितना विकास हुआ है आपका? रामरेखा घाट पर यहाँ का जो अश्विनी चौबे जी है वो कुछ विकास नहीं किए। पंडित से, यहाँ घाट के पंडित से पूछ लिया जाए, कुछ नहीं हुआ ना। कुछ वायदा किया था उन्होंने? वादे तो बहुत कुछ किया, करते कुछ नहीं। रामरेखा घाट के लिए क्या वादा किया? रामरेखा घाट पर सब नंगा कपड़ा बदल रहा है, शौचालय नहीं है, गंदगी है, घाट देखिए उखड़ा बुखड़ा है।
2019 के लोकसभा चुनाव में बक्सर में एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने के मुकाबले के आसार हैं। दोनों गठबंधन की ओर से तैयारी जारी है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 3 जिलों की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव और राजपुर, कैमूर जिले का रामगढ़ और रोहतास जिले का दिनारा बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आता है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर यादव जाति से हैं। इसके बाद ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार जाति के वोटर हैं। हालांकि सीट से लगातार ब्राह्मणों के जीतने के कारण इसे ब्राह्मण बहुल भी मान लिया जाता है। डुमरांव महाराज के असर के कारण राजपूतों का भी प्रभाव रहा। रविदास, पासवान और मुस्लिम वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले 6 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1996, 1998, 1999 और 2004 में बीजेपी के लालमुनि चौबे जीते थे। 2009 में आरजेडी के जगदानंद सिंह और 2014 में बीजेपी के अश्विनी चौबे जीते। अश्विनी चौबे को 3,19,012 वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे आरजेडी के जगदानंद सिंह, जिन्हें 1,86,674 वोट मिले। बीएसपी की टिकट से लड़े ददन पहलवान को 1,84,788 और जेडीयू के श्याम लाल सिंह कुशवाहा को 1,17,012 वोट मिले थे। बात 2015 के विधानसभा चुनाव परिणाम की करें तो ब्रह्मपुर में आरजेडी, बक्सर में कांग्रेस, डुमरांव में जेडीयू, राजपुर में जेडीयू, रामगढ़ में बीजेपी और दिनारा में जेडीयू उम्मीदवार जीते थे। एक बार फिर बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी ने तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व सांसद जगदानंद सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। विकास की कोई हर समय दिशा बदलती नहीं रहती है। जो आवाम की आवश्यकता है, खेत की, खलिहान की, घर की, बच्चों की पढ़ाई की, लिखाई की, दवाई की, राजनीति में इसी को पूरा किया जाता है। उसकी साधन आवश्यकताएं जो हैं, उस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास राज्य कोष हो या राष्ट्रीय खजाने से हो, आम बातों को उठाना और उनको वर्तमान और भविष्य के रास्ते को बनाना, यही है राजनीति की दिशा। कांग्रेस नेता टीएन चौबे का कहना है कि बक्सर में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस का दावा मजबूत है। साथ ही कांग्रेस नेता मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे को इस बार हर मोर्चे पर फेल बता रहे हैं। वादा उनका जो हुआ था उसके ठीक विपरीत चला गया। बक्सर विकास के मुद्दे पर एकदम गौण है। विकास का कहीं सब गति रुक गया उनके आने से। बक्सर का विकास किसने किया आज तक बतौर सांसद? बतौर सांसद यहाँ एपी शर्मा जी थे। उसके पहले जो भी कांग्रेस के लोग लीडर यहाँ से सांसद हुए हैं, उन लोगों ने विकास किया। इसके बाद किसी ने विकास का कोई। बक्सर की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कंचन किशोर का मानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। यहाँ दूसरे क्षेत्रों की तरह कास्ट फैक्टर उतना काम नहीं आएगा। इस मामले में नजरिया मेरा थोड़ा अलग है। यहाँ कास्ट फैक्टर तो होता ही है, लेकिन कास्ट फैक्टर के साथ विकास का मुद्दा भी रहता है। ये हाल के चुनाव में देखें तो ऐसा नहीं है, अगर कास्ट फैक्टर केवल होता तो फिर वही पार्टियां जो ज़्यादा कास्ट वाली हैं वही जीतते रह जाती। तो कास्ट का मुद्दा होता है, उसके साथ विकास का भी मुद्दा होता है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 2014 के मुकाबले सियासी समीकरण बदल गए हैं। तीसरे नंबर पर रहे ददन पहलवान अब जेडीयू में हैं। बीजेपी को एनडीए में जेडीयू के आने से फायदे की उम्मीद है, तो आरजेडी को अपने एमवाई समीकरण पर भरोसा है। सियासी समीकरण दिलचस्प मुकाबले के संकेत दे रहे हैं। राजद भी ग्राउंड स्तर पर, बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कर रहा है। भाजपा भी चूंकि पहले से यहाँ उन्हीं का प्रतिनिधित्व है, तो वो भी अपनी तैयारी पूरी है। तो अभी तो दोनों की तैयारी अच्छी है। और इस बार मुकाबला क्या लगता है, जोरदार होगा, टक्कर का होगा या? बिल्कुल, हर चुनाव में मुकाबला जोरदार होता है, लेकिन इस बार स्थितियां पिछले बार से कुछ भिन्न जरूर है। अगर एक तरफ आप कहें कि राजद को नया साथी मिल रहा है, तो भाजपा को भी नया साथी मिल रहा है चुनाव में, तो दोनों ओर से समीकरण अपने अपने मजबूत होंगे। अब इसमें कौन बाजी मारता है ये वक्त बताएगा।
बक्सर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता अक्सर केंद्र की हवा के साथ रहते हैं। देखना होगा इस बार भगवान राम की तपोभूमि से कौन लोकसभा पहुंचता है।